हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माई चैनल उड़ान 2.0। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सेप्टेड एमसीक्यूज़ ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड किस राज्य में लागू है? ए जम्मू कश्मीर, बी नागालैंड, सी गोवा या डी मिजोरम। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आंसर होगा वो होगा गोवा। संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करना नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 45 में या अनुच्छेद 48 में? तो जैसा दोस्तों हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा कि अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। और अगर हम अन्य विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC और ST तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात की गई है। इसी अनुच्छेद के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में EVS के तहत सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 की बात हम करें तो इसमें यह व्यवस्था की गई है कि राज्य 6 वर्ष के आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। और वहीं अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था की गई है। कृषि एवं पशुपालन का प्रावधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ब्रिटिश संविधान से, आयरलैंड के संविधान से या फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो दोस्तों, जो आंसर होगा इसमें होगा आयरलैंड के संविधान से। अगर हम बात करें अमेरिका के संविधान से, भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है, तो इसमें प्रस्तावना हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन,
न्याय की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिए गए। वहीं हम ब्रिटिश संविधान की बात करें तो ब्रिटिश संविधान से जो भारतीय संविधान में लिया गया है वो है संसदीय शासन प्रणाली, संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता, स्पीकर का पद, राष्ट्रपति का सम्राट के समकक्ष होना, राष्ट्रपति का सम्राट के समकक्ष होना। आयरलैंड के संविधान से तो राज्य के नीति निषेध, यही आंसर सही होगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है, समवर्ती सूची ली गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण निम्न स्थान के लिए किया गया है: सामाजिक लोकतंत्र, गांधीवादी लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र या फिर राजनीतिक लोकतंत्र। तो दोस्तों जो इसमें सही आंसर होगा वो होगा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, गोवध निषेध, अबाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों जो डी वाला विकल्प है वही सही होगा, क्योंकि ये मौलिक अधिकार में इसका उल्लेख हुआ है अनुच्छेद आर्टिकल 19 में। बाकी जो तीनों विकल्प है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। जैसे 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो किया गया है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसे अनुच्छेद 21 का में रखा गया है। गोवध निषेध, गोवध निषेध का प्रावधान अनुच्छेद 48 में किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मौलिक अधिकार पर निर्देशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते थे? सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स वाद। मिनर्वा, इसमें आंसर जो होगा वो होगा डी, मिनर्वा मिल्स केस। फ्रेंड्स, मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के आधार पर स्थापित है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? निम्न में से किसे डीपीएसपी में नहीं रखा गया है? पुरुषों एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, आजीविका के लिए समुचित साधनों का समान अधिकार, अछूत प्रथा की समाप्ति, कार्य करने की समुचित व्यवस्था। ये तो राजनीति नेतृत्व सम्मिलित किया गया है। बी को भी सम्मिलित किया गया है। सी, ये तो मौलिक अधिकार है जिसे संविधान के अनुच्छेद 17 में रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद डी को भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है। तो इस प्रकार जो आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? भारतीय नागरिकों के लिए, उच्च न्यायालय के लिए, राष्ट्रपति के लिए या फिर सरकार के लिए? तो फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रावधान किया गया संविधान में वह सरकार के लिए किया गया है। सरकार को आदेश दिया गया है कि वे ये काम करना सुनिश्चित करें। तो इस प्रकार जो आंसर होगा वो होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को एक ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। ए.के. अय्यर, हृदयनाथ कुंजरू, एच.वी. कामत या फिर के.टी. शाह? तो दोस्तों जो इसमें आंसर सही होगा वो होगा डी, के.टी. शाह। के.टी. शाह ने ये कथन कहा है। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में सत्य है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में क्या सत्य है? यह न्याय योग्य नहीं है, यह न्याय योग्य है, दोनों, या डी कोई नहीं? दोस्तों जो इसमें आंसर सही होगा वो होगा ए, यह न्याय योग्य नहीं है। यदि राज्य सरकारें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए प्रावधानों को पूरा नहीं करती हैं तो कोई भी व्यक्ति इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता। इसका उल्लेख अनुच्छेद 37 में है जिसमें कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? प्रथम भाग में, द्वितीय भाग में, चौथे भाग में या फिर डी अंतिम भाग में? दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है और इसे अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया है। अगर हम भाग प्रथम की बात करें तो इसमें राज्य और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। द्वितीय भाग में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे।
भारतीय संविधान के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? जापान, आयरलैंड, फ्रांस, रूस। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान इसमें आंसर जो सही होगा वो होगा बी, आयरलैंड। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है। अगर हम जापान की बात करें, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है, और वहीं फ्रांस की बात करें तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से ली गई है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था। अगर हम रूस की बात करें तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 संबंधित है समान नागरिक संहिता से, पंचायती राज से, फैक्ट्री के प्रबंधन में मजदूरों की साझेदारी से, या फिर गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता से। तो दोस्तों जो इसमें आंसर सही होगा वो होगा समान नागरिक संहिता। पंचायती राज व्यवस्था तो अनुच्छेद 40 में की गई है। फैक्ट्री के प्रबंधन में मजदूरों की साझेदारी से इसे 43 का में रखा गया है। गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता, इसकी व्यवस्था 39 का में की गई है, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अगला देखते हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता? अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 37 में, अनुच्छेद 42 में, या फिर अनुच्छेद 45 में। तो दोस्तों जो आंसर इसमें सही होगा वो ही अनुच्छेद 37 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज की व्यवस्था होती है। अनुच्छेद 42 में राज्य काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशा को सुधारने का प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। इस अनुच्छेद को पूरा करने के लिए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया 21 का।
जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिशा निर्देशन करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिशा निर्देशन करते हैं प्रेस को, नागरिकों को, राज्यों को या फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को। दोस्तों जो इसमें आंसर सही होगा वो होगा राज्यों को। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों के आदेश देते हैं कि राज्य के निर्देशित दिए गए विभिन्न अनुच्छेदों को पूरा करने का प्रयास करें।